गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हीरोन का सूत्र, ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 12 है, जिसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए, आपने पिछली कक्षाओं में या जो प्रीवियस चैप्टर्स हमने पिछले चैप्टर्स कुछ किए हैं उनमें आयत, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज और वर्ग, त्रिभुज, इनका परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा आपने कि हम परिमाप हम कैसे निकालते हैं या जो इस तरह की आकृति का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए, हम पिछली कक्षाओं में ये पढ़ते रहे हैं कि परिमाप क्या होता है कि कोई भी आकृति है, बंद आकृति, उसका जो बाहर का जो घेरा होता है, कोई भी बंद आकृति, बंद डायग्राम, जिसके बाहर का जो घेरा होता है, उस घेरे की जो लंबाई होती है वो परिमाप होता है। और उस बंद आकृति के अंदर जितना भी जो है रीजन होता है, तो उसको उसका हम क्षेत्रफल बोलते हैं, जिसको हम वर्ग मात्रक में जो क्षेत्रफल को निकालते हैं, आपको पता है। और आज हम हीरोन का सूत्र, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि आपको याद हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में संगत ऊंचाई, आधार गुणा में संगत ऊंचाई, ये हम जो है पढ़ते रहे। और हमने भिन्न भिन्न त्रिभुजों में आधार और संगत ऊंचाई, आधार दिया हुआ है तो हमने संगत ऊंचाई निकाली है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, जैसे ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण है। तो आपको पता है कि जो समकोण त्रिभुज है, तो ये दो भुजाएं जो है इस समकोण बनाती हैं, तो इनमें से एक को आधार मानते हैं, एक को ऊंचाई मानते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। और यदि त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, मान लो ये भी 10 है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजाएं हैं, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, आपको हमने सिखाया है कि यहां से यदि हम लंब डालते हैं, लंब, ये सामने वाली भुजा के 2 बराबर भाग करेगा। ये आपको हमने प्रॉपर्टीज, इसके जो है गुणधर्म सिखाए हैं। समबाहु त्रिभुज में यदि किसी भी सिरे से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं हम, तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग करेगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो आप इससे त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ऊंचाई h ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से h। तो आधार 10 है ये हमारे पास, और h आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई लगा सकते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु, मान लो सपोज करता हूं ये 10 है, ये 10 है, ये 8 है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप इस टाइप से। देखिए, यहां से आप लंब डालेंगे, लंब डालेंगे तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, RHS से सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है तो ये इसके बराबर होगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 है, ये 10 है, तो ये समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में h निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे हमने h निकाला है, बिल्कुल सेम मेथड से h आ जाएगा। और ऊंचाई हम ज्ञात कर लें, तो आधार हमारे को 8 दे ही रखा है, ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे इसकी, तो हमारे पास 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हों तो हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हमारा सिस्टम ये है कि हम किसी भी तरीके से यदि आधार और संगत ऊंचाई हम निकाल लें, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूले से इवेल्युएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब
हमारे सामने पोजीशन क्या है कि जो विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में जैसे मान लो सपोज करता हूं ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ये सेंटीमीटर मीटर जो भी आप है मान लो सपोज करते हैं मीटर में ही, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये तीनों जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है। और आपको पता है कि त्रिभुज में यदि तीनों भुजाएं इक्वल नहीं हैं तो उनको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो अब विषम बाहु त्रिभुज में आप ऊंचाई के बारे में सोचिए। यदि मैं यहां से लंब डाल देता हूं इसके ऊपर, यहां से लंब डाल दिया हम, तो आपको जितने भी मैथमेटिक्स जो है वो टूल्स या मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं, उनकी हेल्प से ये ऊंचाई निकालने की कोशिश करिए आप। तो आप इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ये एच नहीं निकाल सकते। यहाँ पे यदि तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है तो आप ऊंचाई नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में एक प्रॉपर्टी काम कर रही है कि यदि तीनों भुजाएं बराबर है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो सामने वाली भुजा को वो समद्विभाजित करता है। यही प्रॉपर्टी समबाहु त्रिभुज में होती है, यही प्रॉपर्टी समद्विबाहु त्रिभुज में होती है। यदि ये दो भुजाएं बराबर हैं, बराबर, तो जो बराबर भुजाओं का जो शीर्ष है कॉमन, उसके सामने वाली भुजा को पर लंब डालते हैं हम, तो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। ये प्रॉपर्टी होती है, हम प्रूव करते हैं ये। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में ये ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हम यहां से एच नहीं निकाल सकते। तो अब हम जो है यहां इस चैप्टर को इसीलिए बता रहे हैं आपको कि विषमबाहु त्रिभुज हो और तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी हो तो हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, ये फार्मूला है। हीरोन एक मैथमेटिशियन है, हीरोन ने ये फार्मूला बनाया कि तीनों भुजाओं की त्रिभुज की लंबाई आपको दे रखी है, तो आप हीरोन के सूत्र से, हीरो का सूत्र ही बोलते हैं इसको, हीरो का सूत्र या हीरोन का सूत्र एक ही बात है। तो ये फार्मूला क्या होता है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग करता हूं। जैसे सपोज करता हूं कि मेरे पास एक त्रिभुज है, ये ए है साइड, ये बी है, ये सी। तीनों भुजाओं की लंबाई ए बी सी है, कोई भी हो सकती है, जैसे ये नंबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हीरोन के सूत्र में हम एस निकालते हैं। एस, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, और अर्ध अगर आधा। तो तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं, तीनों भुजाओं को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तीनों भुजाओं का जोड़ क्या होता है, परिमाप, और उसका आधा होता है अर्ध परिमाप। तो एस एक नंबर आएगा। एस आने के बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल, फॉर्मूला ये होगा एस इंटू एस माइनस ई, एस माइनस बी, एस माइनस। ये इससे जो आएगा वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये फार्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपके पास है, तो आप ये हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो, आपके पास यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है, लंबाई आपके पास है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, याद करेंगे बस। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे, एग्जांपल्स हम कैसे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखिए आप। एग्जांपल नंबर 1 एक मिनट पढ़े रहता हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1 में क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 8 और 11 सेंटीमीटर है और परिमाप जो है वो 32 सेंटीमीटर है। देखो वैसे एक रफ सा डायग्राम बनाना करो आप, रफ सा डायग्राम। तो पहली भुजा ए मान लेता हूं मैं 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा बी मान लेता हूं 11 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा सी नहीं है हमारे पास, निकाल लीजिए तीसरी भुजा सी, क्योंकि हमारा फार्मूला एबीसी में है।
तो इसलिए हम ABC ही भुजाओं की लंबाई का ये नाम रख लेंगे हम। और अब परिमाप देखो, त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप हमारे को दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। देखो आपको निकालना क्या है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, जब तीनों भुजाओं की लंबाई हमारे पास होगी, लेकिन सी हमारे पास नहीं है। तो सी कैसे निकालेंगे आप, त्रिभुज का परिमाप हमारे फार्मूले से क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। कोई भी बंद आकृति हो उसका परिमाप होता है उसकी बाहरी भुजाओं का योग। भुजा है, भुजाओं का योग वैसे बाउंड्री है, तो जो बाहरी बाउंड्री होती है वो डिस्टेंस जो है वो परिमाप कहलाता है। तो a प्लस बी प्लस सी, ये 32 आ गया। अब a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 11, c हमें निकालना है। तो 11 प्लस दिस 19 प्लस c इक्वल टू 32, c इक्वल टू 32 माइनस 19। तो आप इसमें से माइनस करोगे 32 में से, तो हमारे पास c आ जाएगा। 12 में से 9 जाएगा 3 और 1, 13 आ जाएगा, ये c आ। अब a हमारे पास है, b हमारे पास है, c हमारे पास है। अब हम s निकालेंगे, s। देखो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग काम करेंगे। s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है 32 बाई 2 कितने 60, ऐसा। अब हम फार्मूला लगाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे s 16 है, 16 माइनस a की वैल्यू है 8, 16 माइनस b और 16 माइनस c। देखिए हमने ABC निकाल ली और S निकाल लिया, और फार्मूले में ABC की और S की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, गुणनखंड विधि द्वारा भी और भाग विधि द्वारा भी। 16 माइनस 8 और 16 माइनस 11 5 और 16 माइनस 13 3। अब इसके फैक्टर्स करेंगे, देखिए आप ध्यान दें कि जैसे ये 8 है, 8 यहां से फैक्टर आ जाएगा, 2 इंटू 8 16 को ये 8 लिख दिया, और ये 5 इंटू 3 लिख दिया, ये 8 बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करेंगे इतने। अब ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं कुछ और भी एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा, एग्जाम्पल्स वो ध्यान से देखिए। हाँ जी, एग्जाम्पल 2, स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। एग्जाम्पल 2 में आप भी ध्यान से देखिए, पढ़िए। एक त्रिभुजाकार पारक ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर हैं। देखिए 120 मीटर है, और फिर जो है 50 मीटर है और 80 मीटर है। देखो तीनों भुजाएं आपको त्रिभुज के आकार के पारक की दी हुई हैं, जो आप देख रहे हैं। एक मालिन धनिया नाम है जिसका, को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है। इसके चारों तरफ जो है इसके बाहर को बाड़ लगानी है, ठीक है, तार लगाने हैं, और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, तो सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना है।
इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहला काम तो यही है। तो पहला काम यही है, तो इसको तो मैं ए मान लेता हूं। ये ए है, ये बी है और ये सी। आप तीनों भुजाओं में से किसी को ए मान लो, दूसरी को बी, तीसरे को सी मान लो। ए बी सी मानना आपने। और सबसे पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एस निकालेंगे, अर्ध परिवार। तो तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहां 120 प्लस 80 प्लस 50 बाई 2। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 120 प्लस 80 200, 250 बटे 2 125। या ये मैंने ऐसे निकाल दिया, ये ऐसे निकाल लिया। एबीसी तीनों थे। और अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारे पास जो है 125 है, 125 माइनस 120। ए, एस माइनस बी 80 और एस माइनस सी 50। या अब इसमें हम जो है माइनस करके फैक्टर्स करेंगे इनकी। फैक्टर 125 माइनस 120 5, 125 माइनस 80 45, 125 माइनस 50 75। ठीक है। और अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे देखिए आप। इसके 5 गुणा में 5 गुणा में 5, ये 5 हो जाएगा। 45 के हो जाएंगे 3 गुणा में 3 गुणा में 5, और इसके हो जाएंगे 5। ठीक है, 15 हो जाएगा 5 फिर 3। अब देखिए इसको, ये 5 पेयर है, 5 आ जाएगा बाहर। ये भी जोड़ा बन जाएगा, 5 बार आ जाएगा। ये 3 बार आ जाएगा, ये 5 बार आ जाएगा, और ये 5 गुणा में 3 अंदर रहेगा। अब इसे गुणा करोगे, 25 5 5 25 पंजा 125, 125 तिया 375 और वर्गमूल 15 और मीटर स्क्वायर। ऐसे हम निकाल, वर्गमूल 15 में छोड़ देंगे आप, इसको ऐसे निकाल देंगे। अब इसका अगला पार्ट क्या है वो देखिए आप। सेकंड पार्ट, सेकंड में कहता है कि घास उगाने एक क्षेत्रफल, तो ये हो गया घास उगाने वाला क्षेत्रफल। तो 1 और 3 मीटर चौड़ा एक फाटक के लिए सतान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये मान लो मैंने यहाँ पे 3 मीटर जो है चौड़ा एक कट छोड़ दिया। यहाँ पे ये 3 मीटर है, यहाँ पे तार नहीं लगानी, यहाँ गेट लगाना है अंदर बाहर जाने के लिए, तार नहीं लगानी। और 3 मीटर को छोड़ते हुए इसे चारों तरफ तार लगाने हैं, बाहर को तार लगाने हैं। तो आप ये लिखोगे कि बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, सबसे पहले लिखोगे बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई। तार की लंबाई देखिए, बाड़ जो है यदि हम पूरे करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, तो ये आता है 250। कैसे? 120 प्लस 80 प्लस 50 -3। तो -3 क्यों किया? क्योंकि वो 3 मीटर जो हमने गेट लगाना है वहां तार नहीं लगेगा। तो टोटल तीनों भुजाओं का जोड़ -3, 250 -3 जो है 247 मीटर आ गया। अब 1 मीटर बाड़ लगाने पर व्यय, अब लिखोगे आप 1 मीटर बाड़ लगाने
पर वे, वे है 20 रुपए। कितने रुपए है? रुपए 20। और कितने मीटर पर लगाए? 247 मीटर बार लगाने पर वे, तो रुपए 20 गुणा में 247। और अब आप गुणा करोगे इसकी, तो ये आ जाएगा 4940 रुपए, 4940 रुपए ये हमारे पास। तो ऐसे आपने करना, ये हमारा तरीका हुआ करने का। तो ये बड़ा इजी है, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 और देख लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल में क्या है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड, अब भी त्रिभुजाकार है, कि भुजाओं का अनुपात दे रखे हैं। देखो एक त्रिभुज के आकार का भूखंड है हमारे पास, ये है, और ये सपोज ए करता हूं, ये बी करता हूं, ये सी करता हूं, एबीसी भुजाएं हैं। तो यहां भुजाओं का अनुपात जो दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात वो है 3:5:7। ये भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी, और परिमाप ये दे रखे हैं। देखो कभी भी आपने ध्यान रखना है कि दो जो है क्वांटिटीज का भी अनुपात दे सकते हैं, दो चीजों का अनुपात दे, 3 का भी दे सकते हैं। जैसे 3 भुजाओं का है, तो गणित में कभी भी अनुपात दिया हुआ आपको अनुपात है, तो फिर हम ये मान लेते हैं, मान लो त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं ये हो जाएंगे 3x 5x और 7x। देखो ये जो x है, ये आपको पता है कि वेरिएबल्स होता है, x जो है चर होता है, तो किसी नंबर से आप गुणा करोगे, ये भुजाएं हैं। अब x का मान कैसे करोगे कि त्रिभुज का परिमाप हमारे को दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप देखोगे इसमें थर्ड में, तो 300 मीटर दिया हुआ है, 300 मीटर। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से त्रिभुज परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का जो भुजाएं ये हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर है 300। तो आप जोड़ोगे तो 15x, और डिवाइड करोगे तो x बराबर है 300/15, तो x बराबर है 20। तो x 20 आ गया। तो त्रिभुज की भुजाएं ये होंगे हमारे पास है, देयरफॉर त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं हमारे पास कौन सी? x 20 लेंगे हम, x को 20 यहां पुट करेंगे, तो ये a हमारे पास पहली भुजा a मान लेता हूं, तो x को 20 में 20 थी 60, x को 20 यहां लेंगे तो b हमारे पास आ जाएगा, x को 20 15 100, और c हमारे पास x को यहां पुट करें 40। ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। ये हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं आ जाएगी। देखो हमने क्या है कि पहले अनुपात दिया हुआ था त्रिभुज का, अनुपात से आप तीनों को x से मल्टीप्लाई किया आपने, तो 3 भुजाएं आ गई, और तीनों भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है, तो वहां से x आ गया। x का मान वापिस रखा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आ गई, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया, s निकाल लेंगे पहले और फिर फार्मूला पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे हम करेंगे, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। इसमें पूरी एक्सरसाइज में आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको दिया हुआ है उससे आप अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, और तीनों भुजाएं की लंबाई आने के बाद में a b c नाम रखें, और फिर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच।